डिप्टी कमिश्नर नामसाई को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन एक्ट नोटिफिकेशन 1999 उस चीज को लेके आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक निकला, उसको जल्दी रिवोक करो, लिफ्ट करो। 15 दिन में नहीं आता है तो हम आया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज हम लोग क्या करना क्या नहीं करना हम लोग डिसाइड करेगा। Myself, Mr. Techepa, AGS, All Nisi Youth Association. This extreme right is General Secretary Tairajan, and the right one, mid one is the President Jamru Ruja. 30 अप्रैल 2024 को एक कंप्लेंट लेटर जो हमारा समाज का एक मेंबर है उसका अगेंस्ट में जो कंप्लेंट लेटर वायरल होता है कि नामसाई दियोविल एरिया में जमीन खरीदा है बोल के उसको जमीन नहीं देना है, खरीदने नहीं देना है बोल के एक वायरल लेटर जो हम लोग का पास आया था। तो हम लोग ने सोचा कि जिस आदमी को कंप्लेंट किया है ही इज नॉन अदर देन मिस्टर लिका साया, जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट नामसाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था। तो हम लोग ने सोचा कि ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए एक दूसरा कंप्लेंट होता होगा सोच के हम लोग थोड़ा डेम केयर किया, उसको केयरलेस किया था। तो रिपीटेडली सोशल मीडिया में वायरल फिर चर्चा चल रहा था कि ये क्यों नामसाई में हमारा लोग को जमीन खरीदने के लिए मुसीबत हो रहा है और दखल अंदाज या जो भी तकलीफ दे रहा है बोल के सब लोग चर्चा चल रहा था। तो हमने ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन ने ये तय किया कि नामसाई में जाके हम लोग इस चीज को ग्राउंड रियलिटी को चेक करना है बोल के हम लोग ने 8 मई 2024 को 8 मई को हम लोग नामसाई गया। सबसे पहले नामसाई जाके हम लोग ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ नामसाई को हम लोग ने मिला और हम लोग डिस्कस किया उस कंप्लेंट लेटर का रिगार्डिंग में। तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो हम लोग को बोला है कि चलो आप लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग एड्रेस करेगा और एज वेल एज हम लोग को एश्योर करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल लोग होते हैं इंडिजिनस पीपल को जाके मिलने के लिए अकॉर्डिंगली उसी सेम डे को हम लोग शाम को अरुण जीविता होटल बोल के नामसाई में हम लोग ताइकामती सिंगफो काउंसिल का साथ में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि ऑल नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ऑल नामसाई एरिया यूथ एसोसिएशन, ऑल ताइकामती सिंगफो स्टूडेंट यूनियन, ऑल ताइकामती सिंगफो काउंसिल और दियोविल एरिया का जो लैंड सेटलमेंट कमिटी का साथ में हम लोग ने राउंड ऑफ डिस्कशन किया अरुण जीविता होटल में। तो उस समय में हम लोग जिक्र किया कि ये हमारा समाज का एक मेंबर को आप लोग जो लोग जीपीसी दियोविल 1 और 2 कंप्लेन किया है कि मिस्टर लिका साया को जमीन बेचा है कोई, इसलिए उस जमीन को बेचने नहीं दे खरीदने नहीं देगा बोल के कंप्लेन लिखा है। उस सिलसिला में लेकर आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आया है, इसलिए आप लोग का क्या बात है बोल के हम लोग ने डिस्कस किया। तब ताइकामती सिंगफो रिप्रेजेंटेटिव और लैंड सेटलमेंट कमिटी ऑफ दियोविल एरिया लोग ने ये बोला है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला है कि हम लोग का पास ताइकामती सिंगफो काउंसिल का पास ये कंप्लेंट लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है और वायरल जरूर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को 3 दिन का समय दे दो। 3 दिन में हम लोग पता लगा के हम लोग को बताएगा, इश्यू को रिजॉल्व करेगा बोला। तो हम लोग ने ओके बोल के हम लोग उधर से गया और उस मीटिंग में ये भी जिक्र किया है कि ताइकामती सिंगफो काउंसिल का जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ये जिक्र किया है कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में वो लोग ने एक लेटर लिखा कि ये लेटर लिखा है कि 1 सितंबर 2023 को एक लेटर लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये लिखा है कि
जो 1999 में एक नोटिफिकेशन आया था, प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, ये एक्ट भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल एक नोटिफिकेशन आया था कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट करके थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था, उस चीज को रुकाने के लिए 1999 में एक नोटिफिकेशन दिया था। उस चीज को लेकर जो ताई कामती सिंगपो काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये लिखा है कि उस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करो और इन्फोर्स करो कि नामसाई में बाहर डिस्ट्रिक्ट से कोई उधर में सेटल नहीं करना है, कोई जमीन नहीं खरीदना है बोल के एक लेटर जो वो लोग ने लिखा, उसको मैंने आप लोग जानकारी के लिए मैं वो लोग का लेटर को मैं पढ़ देता हूं। इसमें क्लियर कट लिखा है ये क्लियर कट लिखा है कि considering the directions contained in the aforesaid notification, this esteemed authority is requested to implement and enforce the said notification in letter and spirit बोल के क्लियर कट ये ताई कामती सिंगपो काउंसिल जो डिप्टी कमिश्नर को लिखता है। तो उस समय मैंने बोला अगर ये प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन नोटिफिकेशन को अगर आप नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अगर इंप्लीमेंट करेगा, ये स्टेट एज ए होल और कैपिटल ईटानगर एज ए पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारा स्टेट का आदमी लोग इधर ईटानगर में इधर जमा हुआ है, इधर में सेटल कर रहा है। तो अगर ये चीज को इंप्लीमेंट करेगा अदर देन जो एक्सेप्ट जो हमारा कैपिटल जो बनाने के लिए नोटिफाई एरिया को छोड़ के हमारा जो आसपास का जैसे होलोंगी हो गया, पोमा जोते हो गया, जोलंग हो गया, चिंपू हो गया, जो करसिंगसा बंडदेवा हो गया, न्यूरजुली हो गया, तिगदो यूपिया हो गया, उस जगह पे अगर ये चीज को इंप्लीमेंट करेगा तो बाहर वाला लोग बाकी ट्राइब भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको इनकरेज नहीं करने से ठीक है बोल के हम लोग ने उसमें लमसम जस्ट उसमें सीरियस डिस्कस नहीं किया था। तो हम उस लेटर को वो लोग ने दिखाया, हम लोग डीसी को भी ये इंप्लीमेंट करने के लिए लेटर लिखा है बोल के हम लोग को दिखाया। तो हम लोग ने कॉपी को बाद में डीसी ऑफिस से जाके कलेक्ट किया और आप लोग का हाथ में है, आप लोग खुद पढ़ के भी देख सकते हैं। तो उसको लेके फिर हम लोग फिर वो लोग ने बोला है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन का अलावा इधर में नॉन ट्रैवल से जमीन खरीदना नहीं चाहिए। अगर जमीन खरीदना है तो अपना लोकल जो ताई कामती सिंगपो से होता है उससे खरीदना है, नॉन ट्रैवल से जमीन खरीदना नहीं है बोल के एक चीज भी जिक्र किया। तो बाद में सोचा ये भी लोकल इंडिजिनस का बात को भी हम लोग समझ सकता है तकलीफ को, उस चीज को लेके हम लोग भी उस अरुण जीविता होटल 8 मई को हम लोग जो डिस्कशन था उसमें हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो लोग ने एश्योरेंस दिया है कि हमारा एक सीनियर मेंबर को जिसको कंप्लेंट दिया उस चीज को फैक्ट को फाइंडिंग करके हम लोग को रिजल्ट दे देगा 3 दिन में। तो 3 दिन पार हो गया, 1 सप्ताह हो गया, महीना होने वाला है। तो ताई कामती सिंगपो और उधर का दियोवल एरिया का लैंड सेटलमेंट कमेटी का चेयरमैन हमारा एक बड़ा भैया एक महाजिनी चोफू बोल के एक था, वो चेयरमैन है। तो उन्होंने टाइम पे टाइम देते, तारीख पे तारीख देते गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्लियरिफिकेशन कुछ नहीं आया। तो फिर हम लोग बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बाय चैटिंग, चिट चैट करके हम लोग फिर बोला, बाद में एक वो लोग का साइड से एक क्लियरिफिकेशन आया। क्लियरिफिकेशन आने से पहले एक चीज मैं बता दूं, बहुत दुख के बात बता दूं, हम लोग 8 तारीख को दियोविल एरिया जहां में जिस डिस्प्यूट एरिया को हम लोग विजिट किया, देखा और 8 तारीख को विजिट किया, उसका डीसी ऑफिस में हम लोग 8 तारीख में गया। 8 तारीख का शाम में हम लोग मीटिंग डिस्कशन जो ताई कामती सिंगपो काउंसिल के मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव का साथ मीटिंग किया। 9 तारीख हम लोग ईटानगर वापस है। 10 तारीख को एक
डिप्टी कमिश्नर नामसाई की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है कि दियोबिल एरिया में कोई एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं करना है। क्यों बोलने से उधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत दुख की बात है। जब हम रिप्रेजेंटेटिव आया, उधर में जाके देखा कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का कुछ भी नहीं है, तो डीसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है कि उधर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलना है। और एक दुख की बात है, उस ऑर्डर में लिखता है कि लास्ट उसमें एक सेंटेंस जोड़ता है कि अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं तो कोर्ट जा सकता है। मतलब ऐसा गूगली मारा है। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 10 तारीख को निकलता है, एक दिन के बाद, हम लोग उधर आने का एक दिन के बाद निकलता है। तो उस ऑर्डर को भी हम लोग देखा। तो देखने का बाद 17 मई को हम लोग ने फिर एक लेटर लिखा। आप लोग ने हम लोग को 3 डेज का टाइम मांगा था। अभी आप 17 1-2 सप्ताह हो गया, आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों बोल के हम लोग एक लेटर एड्रेस प्रेसिडेंट ताई कमती सिंहपो काउंसिल को हम लोग ने रिक्वेस्टिंग फॉर अर्ली रिजॉल्व ऑफ ongoing issue of viral complaint letter against one of our senior citizen या मेंबर को, उस लेटर को हम लोगों ने प्रेसिडेंट को लिखा। तो लिखने का बाद 22 मई 2024 को वो लोग ने एक रिप्लाई लेटर लिखा है कि रिप्लाई में क्लियर कट ये लिखा है कि ताई कमती सिंहपो काउंसिल वेरीफाई एंड क्लियरफाई दैट till that no such involvement has been found in regard to one of our community senior leader in connection to illegal purchase of that particular land। खुद वो लोग सर्टिफाई किया है कि जिसको कंप्लेन किया था उसका नाम में कोई जमीन नहीं खरीदा है, कोई जमीन नहीं खरीदा है, इसलिए वो लोग क्लियरिफिकेशन दे दिया। देने का बाद तब तो क्लियरिफिकेशन कोई इलीगल परचेसिंग नहीं किया है, तो हम लोग ने डीसी नामसाई को फिर सितंबर 25 को फिर हम लोग ने जाके, जबकि ताई कमती सिंहपो काउंसिल जो आप क्लियरिफिकेशन दे दिया, आप इसमें इलीगल लैंड परचेस का नहीं हुआ है, तो आप क्यों हमारा एक मेंबर है लिचा कापा, वो जमीन खरीद के तंगसा लड़की शादी करके उधर सेटल हुआ है, वो जमीन खरीद के घर बनाना चाहता है, तो उसको उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रुका के रखा है। आज तक मोर देन 6-7 मंथ्स हो गया, आज तक कंस्ट्रक्शन वर्क को रुका के रखा है उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर। तो एक साइड बोलता है कि आप लोग का इलीगल परचेसिंग नहीं है बोलता है, दूसरा साइड में जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिस यूज करके एक ऑर्डर निकालने देकर आप इधर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता टिल फर्दर मतलब ऑर्डर या लिफ्ट ऑफ फर्दर ऑर्डर। तो ऐसा करके रख के अभी कंफ्यूजन करा के रख। तब हम लोग ने 25 सितंबर को डीसी को ये एग्जीक्यूटिव आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लिफ्ट करने के लिए हम लोग ने लेटर लिखा। लेटर लिखने का बाद डीसी बोलता है कि ठीक है, तब तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले एसपी नामसाई को वो इंडो डायरेक्ट करेगा कि जिस एरिया में जो दियोबिल एरिया को आगे जांच पड़ताल करने देगा, उसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर प्रॉब्लम हो सकती है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है तो वो लिफ्ट नहीं कर सकता, नहीं है तो लिफ्ट करेगा बोल के फिर एश्योरेंस देके हम लोग को उधर से भेज दिया। हम लोग आ गया। तो आज तक हम लोग रुका बाद में फिर हम लोग डीसी को 25 सितंबर को मीटिंग बैठने का बाद उसी सेम डेट को हम लोग ने ताई कमती सिंहपो काउंसिल प्रेसिडेंट जीएस को एक लेटर लिखा कि सेम लेटर लिखा है कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डीसी इशू करने का बाद और जो दियोबिल एरिया में हमारा समाज का एक मेंबर्स को आप जमीन नहीं देगा बोल के एडमिनिस्ट्रेशन को मिस यूज करके अभी रुकाया कंस्ट्रक्शन वर्क को, उसको लिफ्ट करने के इशू रिजॉल्व करने के लिए लेटर लिखा। लेटर लिखने का बाद 25 सितंबर 2024 को लेटर लिखने का बाद डीसी क्या किया और ताई कमती सिंहपो काउंसिल ने क्या किया, आज तक हम लोगों को कुछ रिजॉल्व के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए या इशू को समाधान करने के लिए आज तक हम लोगों को एड्रेस नहीं किया। एड्रेस किसको कर रहा है, गूगली किसको कर रहा है, अभी तक हम लोग पता नहीं है।
तो इसलिए आज हम लोग ये प्रेस क्लब में आने का मकसद ये है कि नंबर 1, ये डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन एक्ट नोटिफिकेशन 1999 उस चीज को लेके आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक निकला, उसको जल्दी रिवोक करो, लिफ्ट करो। और आज हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को भी मिलके आया है कि लेटर दे के आया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन नोटिफिकेशन 1999 को स्क्रैप करना है, उसको हटाना है। अगर उसको नहीं हटाएगा, 15 दिन में नहीं हटाएगा, तो हम आया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज हम लोग क्या करना क्या नहीं करना हम लोग डिसाइड करेगा। ये चीफ सेक्रेटरी को मिलके आया। और दूसरा पॉइंट, जो डिप्टी कमिश्नर नामसाई को ये डायरेक्शन दे दो कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हटाओ। हमारा मेंबर का जो अभी जमीन खरीद के घर बनाने के लिए कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने दो, नहीं तो कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता है, कम्युनल इश्यू हो सकता है। ये मतलब सीधा सा बात है। तो ये चीज को लेके आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मिलके आया और एश्योरेंस दिया ये मैटर को मतलब सीरियसली वो एक्शन लेगा बोला और देखेगा बोला। इसलिए पब्लिक को बताना चाहता हूं। और हमारा जो ताइकामती सिंपो काउंसिल की जो भाई बंधु लोग को, हमारा सीनियर लोग को यही बताने आया है कि आप स्टेट में एक रूल को एक जगह में इंप्लीमेंट करेगा, दूसरा में नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंप्लीमेंट करना है तो हर जगह से बराबर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उधर इंप्लीमेंट करेगा, हम भी इधर इंप्लीमेंट करेगा, तो बाकी ट्राइब लोग के लिए तकलीफ होगा और आप लोग के लिए भी तकलीफ होगा और हमारा लिए भी तकलीफ होगा। तो इसलिए ये दुख को बताने के लिए आज हम लोग ये इस प्रेस क्लब में आया है। और डीसी से भी, डीसी नामसाई से भी यही प्रेस जो आप लोग का माध्यम से, प्रेस स्टेटमेंट का माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा, डीसी सर आप पोजीशन में है और आप एक जो हमारा सबका मतलब जो सर्वेंट है, सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। किसी पॉलिटिकल मोटिव में आप कभी नहीं कर सकता है। और एक चीज आप लोग को बता दूं, ये पब्लिक ये सोच सकता है कि लिखा साया को कंप्लेंट किया था, ये पॉलिटिकल मोटिव है और साया इस चीज को लगा रहा है, सोच सकता है। ऐसा नहीं है। हम लोग ग्राउंड में जाके देखने का बाद 2022 सितंबर महीना में डियोविल एरिया में हमारा मेंबर एक जमीन खरीदा है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। तो हमारा मेंबर का जो लेबर लोग को मारपीट करके उसको भगा दिया। और सेम मतलब नेक्स्ट प्लॉट में हमारा अरुणाचली है, नीसी ट्राइब ने, नॉन नीसी ट्राइब है, वो अभी सेम जगह से कंस्ट्रक्शन शुरू करके अभी बड़ा एक आरसीसी उठा के उधर बेच रहे हैं। ऐसा मतलब पार्शियलिटी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विश अगर करेगा, ये कभी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।